उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तब अचानक कुएं से किसी के चीखने की आवाज आई। ऐसी चीख जिसे सुनकर खून तक जम जाए। कुछ लोग दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन जो उन्होंने देखा उसने उनकी रूह तक हिला दी। कुएं के पास कोई खड़ा था, लंबा काले साये जैसा, और उसकी लाल जलती हुई आंखें सीधे उनकी आत्मा को भेद रही थी। बिहार के एक छोटे से गांव रामगढ़ में, जहां बिजली भी कभी कभी ही आती थी, वहां के लोग एक भूतिया कहानी से बहुत डरे हुए थे। कहानी थी कलुआ नाम के एक आदमी की, जो कई साल पहले इस गांव में रहता था। कलुआ गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। कद काठी में लंबा चौड़ा सीना और बड़ी बड़ी लाल आंखें। वह जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता और इसी से अपनी रोजी रोटी कमाता था। लेकिन लोग उससे दूर रहते थे, क्योंकि उसके बारे में अजीब अजीब बातें कही जाती थी। कोई कहता कि वह काला जादू जानता था, तो कोई कहता कि वह आत्माओं से बात करता था। एक दिन गांव में एक लड़की गायब हो गई। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। 2 दिन बाद वह लड़की जंगल के पास एक पुराने कुएं में पड़ी हुई मिली। लोगों को शक हुआ कि यह काम कलुआ का ही होगा, क्योंकि उसे अकेले जंगल में घूमने की आदत थी। गांव वालों ने उसे घेर लिया और पंचायत में पेश किया। उसने लाख मिन्नतें की कि वह निर्दोष है, लेकिन भीड़ ने उसकी एक न सुनी। गुस्से से भरे लोगों ने उसे उसी कुएं में धक्का दे दिया, जहां वह लड़की मरी हुई मिली थी। कुएं में गिरते ही कलुआ ने जोर से चिल्लाया, मैं वापिस आऊंगा, तुम सबको मार डालूंगा। उसके मरने के बाद गांव में कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय गांव के लोगों को कुएं के पास से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एक परछाई देखी, जो ठीक वैसी ही थी जैसे कलुआ की हुआ करती थी। गांव के मुखिया के बेटे राजू ने इन घटनाओं की सच्चाई जानने की ठानी। वह रात के समय कुएं के पास गया। जैसे ही उसने कुएं में झांका, एक भयानक चेहरा बाहर आया। वह कलुआ था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। राजू ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया। अगले दिन सुबह लोगों ने देखा कि राजू का शव उसी कुएं के पास पड़ा था। उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने हमला किया हो। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं और बढ़ गई। लोगों के मवेशी बिना किसी कारण मरने लगे। छोटे बच्चे रात के सोते सोते डर से चीख उठते। कई लोगों ने देखा कि एक काली परछाई उनके घरों के बाहर घूमती रहती थी। गांव के पुजारी ने कहा कि यह सब कलुआ की आत्मा का प्रकोप है। उन्होंने गांव वालों को एक हवन करने की सलाह दी, ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। लेकिन हवन की रात जब मंत्रोच्चारण हो रहा था, तभी अचानक एक तेज हवा चली और आग की लपटें आसमान तक पहुंच गई। सबको ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से चीख मारी हो। गांव के कुछ बहादुर युवकों ने तय किया कि वो उस कुएं को बंद कर देंगे, ताकि कलुआ की आत्मा बाहर न आ सके। रात के अंधेरे में वे सभी कुएं के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कुएं को बंद करने के लिए पत्थर डाले, एक भयानक चिल्लाहट गूंज उठी। कुएं के अंदर से काले धुएं के साथ कलुआ की परछाई निकली और उसने सभी पर हमला कर दिया। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा रामदास ने एक मंत्र पढ़ा और गंगाजल कुएं में डाल दिया। अचानक ही कलुआ की परछाई चिल्लाती हुई गायब हो गई। उसके साथ ही हवा में भी शांति हो गई और कुएं से आने वाली अजीब आवाजें बंद हो गई। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोगों ने कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां एक मंदिर बना दिया। लेकिन कहते हैं कि जो भी रात के समय वहां जाता है, उसे कुएं से किसी के कराहने की आवाज अब भी सुनाई देती है। कुछ लोगों का मानना है कि कलुआ की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है और वह फिर कभी भी लौट सकती है।